बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है और उसके 10 गुनाह मिटाता है। मेरे मुहतरम व मुकर्रम जनाब हुक्मा हज़रात और अज़ीज़ तलबा, पिछले लेक्चर में हमने हड्डियों के बारे में पढ़ा था, बुनियादी ढांचा। अभी इल्हाकी ढांचे की तरफ आएंगे। जो मज़ीद आगे, जो पहले हमने 80 हड्डियाँ पढ़ ली थी कि कहाँ कहाँ पे होती हैं और कितनी हड्डियाँ होती हैं। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम बाकी जो जिस्म के हिस्से हैं उनकी हड्डियों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ कहाँ ये होती हैं। शाने की हड्डियाँ, अज़मुल कतफ़, स्कैपुला बोन इनको कहते हैं इंग्लिश में। ये 2 होती हैं, यानी शाने ये जो आपके शोल्डर हैं ना, ये 2 हड्डियों से मिलकर बनते हैं, जिनको स्कैपुला बोन कहते हैं। आगे जी हंसली की हड्डियाँ। हंसली की हड्डियाँ जो है ना, वो अज़ामुल तुरकू, क्लेविकल बोन भी इनको कहते हैं इंग्लिश में। ये 2 होती हैं। अभी बाजू की हड्डियाँ, ये जो हमारा बाजू है इसमें एक ऊपर होती है हुमरस और 2 नीचे होती हैं रेडियस और अल्ना। इस तरह ये हमारे बाजू की जो हड्डियाँ हैं 2 हैं, हुमरस 2 बाजुओं की ऊपर वाली हड्डियाँ 2 हो गई और नीचे कलाई की हड्डियाँ हैं रेडियस और अल्ना, ये भी 2 हड्डियाँ होती हैं। इस तरह पौंचे की हड्डियाँ अज़ामुर रस्क, रिस्ट बोन 14 होती हैं। ये पौंचे की हड्डियाँ 14 हैं। हथेली की हड्डियाँ, हमारी जो हथेली है मेटाकार्पल्स, इसमें 10 हड्डियाँ होती हैं मेटाकार्पल्स, और फलंजियस हमारी टोटल जो है ना वो 14 एक हाथ में होती हैं, 14 एक हाथ में, ये 28 होगी। आगे है कूल्हे की हड्डी, अज़मुल अस्मा, इननोमिनेट बोन। ये 2 होती हैं कूल्हे की हड्डियाँ, ये भी जिस्म में पाई जाती हैं। रान की हड्डियाँ, अज़मुल गखद, फीमर बोन, पट की हड्डी, ये 2 होती हैं दोनों टांगों में। ये याद रहे कि ये फीमर बोन जो है ये बंदे के जिस्म की सबसे लंबी हड्डी है। फीमर बोन ये टांग के ऊपर वाली साइड पे होती है, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। उसके बाद जनाब हैं पिंडली की हड्डियाँ, टीबिया और फीबूला, ये 4 होती हैं, यानी 2 एक टांग में, 2 दूसरी टांग में। इसी तरह आगे आगे टखने की हड्डियाँ, अज़ामुल रमनल अक़द, टार्सल बोन्स इनको कहते हैं, ये 14 होती हैं। आगे हैं तलवे की हड्डियाँ, ये जो हमारे पाँव का तलवा है इसमें हमारी हड्डियाँ जो हैं वो 10 होती हैं, मेटाटार्सल कहते हैं इनको। इस तरह उंगलियाँ होती हैं, सलामियातुल कदम, फलंजियस, ये 28 हैं। ये हमारी हड्डियाँ कितनी होगी? 28। इस तरह ये हमारी ये टोटल हड्डियाँ 206 बन गई। अगर 32 दांत और तिलनुमा हड्डियाँ भी शामिल कर लें तो ये टोटल तादाद 246 हो जाती है। तो इस तरह हमारे जिस्म में 246 हड्डियाँ हैं। अब इनकी आगे इंशाल्लाह अगले वाले लेक्चरों में थोड़ी तफसील पढ़ेंगे। ये मेरे प्यारे हुक्मा और अज़ीज़ तलबा, ये याद रखना कि हड्डियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।
اور ہڈیوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ یہ کیلشیم ان کے لیے بہت ضروری ہے، جو آپ کو دھوپ سے بھی حاصل ہوتا ہے، وٹامن ڈی سے بھی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، دودھ پینا چاہیے۔ اور ہڈیوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ اپنے جسم کو مضبوط رکھیں، کہیں ایسی گرنے والی جگہ پر نہ بیٹھیں، احتیاط سے ڈرائیونگ کریں تاکہ ہمارے جسم کی ہڈیاں محفوظ رہیں۔ اللہ نہ کرے جب ہماری کسی حادثے میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو بندہ نکارہ ہو جاتا ہے۔ اور آج کل تو ایسا حساب کتاب ہے کہ بندہ بالکل بچے بھی پھر بھی آ کے اندر ٹھوکتے ہیں بندے۔ ایک ہمارے جاننے والے ٹیچر ہیں، وہ اسٹاپ پہ کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ، بالکل آگے موٹر سائیکل والے نے مارا ہے جناب ان کو۔ سوری، یہ کتنا المیہ ہے کہ بندہ کھڑا ہے، آگے موٹر سائیکل والا مار رہا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حادثات سے بھی بچائے اور صحت بھی عطا فرمائے۔ ابھی آج کا نسخہ جو ہے وہ سن لیں۔ یہ مصفہ خون ہے، یعنی نسخہ یہ خون صاف کرتا ہے۔ ثنا مکی 500 گرام، تارا میرا 500 گرام اور ہلدی بریاں 100 گرام، گندک آملہ سار 100 گرام، ان تمام کا سفو بنا لیں اور کیپسول بھر لیں 500 ملی گرام۔ ایک کیپسول صبح شام دیں، انشاءاللہ خون صاف ہوگا، پھوڑے پھنسیاں دور ہو جائیں گی، خارش ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔